बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्लास 9th का रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। चलें क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे उसने क्वेश्चन नंबर 2, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 उन्होंने कहा है कि एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन। ये जो आपको क्वेश्चन दिए गए इसको किस पे लिखना है? साइंटिफिक नोटेशन में। चले इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कि क्या आंसर आता है इनका। चले यहाँ पे देखें, एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन साइंटिफिक नोटेशन, ये है उसका फर्स्ट पार्ट। अब इस फर्स्ट पार्ट को हमने लिखना है साइंटिफिक नोटेशन में। आप लोगों ने साइंटिफिक नोटेशंस की डिफ़ाइन पढ़ी हुई है, हम लोगों ने पहले भी 2.1 में भी इस तरह के क्वेश्चन किए हैं कि अगर आपका जो साइंटिफिक नोटेशन में जो आपका जो डेसिमल है वो कहाँ आना चाहिए? 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद आना चाहिए। कहाँ आना चाहिए? 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 1 नॉन ज़ीरो डिजिट कौन सा है? 5, यानी कि ये जो डेसिमल है ये यहाँ से मूव करके यहाँ पे आना चाहिए 5 और 6 के दरमियान। तो यहाँ पे लिखते हैं 5.67। देखिए 10 की पावर कितने प्लेसेस छोड़े हैं? 1 2 3 4। अब हमने ये तो लिख दिया, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये पावर माइनस में आएगी या पॉजिटिव में आएगी? मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि अगर हम डेसिमल, ये जो डेसिमल है इसको राइट से लेफ़्ट साइड पे लेके जाएं तो 10 की पावर क्या होती है? पॉजिटिव। और अगर इसी डेसिमल को वो लेफ़्ट से राइट साइड पे लेके आएं तो पावर क्या होगी? 10 की पावर माइनस में आएगी। अब बताएं, डेसिमल राइट से लेफ़्ट की तरफ गया या लेफ़्ट से राइट की तरफ आए? डेसिमल लेफ़्ट से राइट साइड पे आए, यानी कि पावर क्या होगी? माइनस होगी। तो इस 4 के साथ क्या आ जाएगा? माइनस। सिर्फ यही इसका आंसर था। आगे है क्वेश्चन नंबर 2, 734। सारी बात इस पे, अब डेसिमल तो नहीं है। अब जिस नंबर का डेसिमल नहीं होता वो उसके कहाँ पे होता है? लास्ट पे होता है। तो यहाँ पे डेसिमल है तो हम इसको यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं 7 और 3 के दरमियान। तो हम लिखेंगे 7.34 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर कितने प्लेसेस छोड़ी हैं? 1 2। तो 10 की पावर क्या आ जाएगा? 2। और पावर इसकी किस में होगी? पॉजिटिव में होगी। क्यों? क्योंकि हम राइट से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं। अब इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 0.33 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 3। अब हमें चाहिए जो डेसिमल 1 नॉन ज़ीरो डिजिट के बाद जो कि कहाँ पे आएगा? यहाँ 3 पे आएगा, 3 और 3 के दरमियान। तो हम यहाँ पे लिखते हैं 3.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर, ये तो 3 आ गया। आगे इसकी पावर हम 10 की क्या लिखेंगे? इसकी पावर 10, देखो डेसिमल आ रहा है लेफ्ट से राइट साइड पर, पावर कितनी होगी? माइनस। और कितने प्लेसेस छोड़ के डेसिमल आया? 1। तो 10 की पावर क्या आ जाएगी? -1। अब देखें 3.3 बेसिस सेम, पावर विल बी ऐड, देन 3 - 1 इज इक्वल टू 2। आंसर क्या आ गया? 10 की पावर 2 इसका आंसर आ गया। ठीक हो गया। अब इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 है एक्सप्रेस द फॉलोइंग नंबर इन ऑर्डिनरी नोटेशन। के ऑर्डिनरी इक्वेशन में आपने क्या लिखने हैं? इनके नंबर लिखने हैं। तो चले देखें ज़रा। पहला क्वेश्चन है 2.6 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर 3। अब देखें, अब ये 10 की पावर कितनी है? 3 है और साथ क्या? पॉजिटिव है, यानी आपका जो डेसिमल है वो राइट से लेफ़्ट साइड पे गया है। तो देखें ज़रा, 6 है, कितनी है? 10 की पावर 3, यानी कि 3 प्लेसेस छोड़ी होंगी। एक तो 1 ये हो गया, 2 और 3 ये आ गई हमारी इस साइंटिफिक नोटेशन की ऑर्डिनरी फॉर्म 2600। देखें 2 6 हमने लिख दिया कि 10 की पावर कितनी है? प्लस में 3 है, यानी कि 3 प्लेसेस छोड़ के उससे डेसिमल लगाया होगा। अब आगे कोई नंबर नहीं है तो हम क्या लगाएंगे? 0 ही लगाएंगे। 1 2 3, यानी कि यहाँ पे अगर हम पॉइंट लगाते हैं तो 10 की पावर कितनी बनती है? 3 बनती है। ये साइंटिफिक से कौन सी फॉर्म आ गई? इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म आ गई। अब एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर इसका 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में उसने आपको दिया है 8.794 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज पर -4। अब इसको हमने किस पे लिखना है? ऑर्डिनरी फॉर्म में लिखना है। देखें अब जो डेसिमल है वो
लेफ़्ट साइड से राइट साइड पे मूव किया है, लेफ़्ट से राइट पे। देन हमें पता चला कि अगर इसकी पावर -4 है तो ज़ाहिर बात है कि डेसिमल मूव किया है। तो देखें ज़रा 8 कितने पॉइंट है, -4, यहाँ पे एक पॉइंट से पहले एक प्लेस है, ये देखिए 8 आ गया। कितने है, 4 है, 1 2 3 4, और इससे पहले क्या था आपका, एक पॉइंट था। तो 1 2 3 4, और आगे क्या आ जाएगा 7 9 4, और पॉइंट से पहले अगर आप 0 लगा दो तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये आपकी हम आगे हमारी ऑर्डिनरी फॉर्म 0.000879 ये आ गई हमारी इसकी ऑर्डिनरी फॉर्म। चलें अब क्वेश्चन नंबर 3 लिखते हैं। इसका क्वेश्चन पार्ट नंबर 3 है 6 × 10⁻⁻⁻⁶ -6 है, यानी कि पॉइंट आपका लेफ़्ट साइड पे था जो कि मूव करके राइट साइड पे आया, और कितनी प्लेसेस छोड़ गया है 6। तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं 6 प्लेसेस छोड़ी हैं, 1 2 3 4 5 6, और इससे पहले क्या आ जाएगा पॉइंट, और पॉइंट से पहले हम क्या लगा लेंगे 0 लगा लेंगे। अब देखो ये तो हमारी ऑर्डर फॉर्म, अगर इससे सारे दोबारा साइंटिफिक बनानी हो तो क्या देखेंगे, 0 आपको पॉइंट डेसिमल 1 नॉन 0 डिजिट के बाद हो, यानी कि 6 के बाद पॉइंट आएगा। यहाँ पे कितने प्लेसेस छोड़ के आएगा, 1 2 3 4 5 6, 10 की पावर क्या बनेगा -6 बनेगा। और देखें लेफ़्ट से राइट पे आ रहा है, और पावर भी क्या है इसकी फिर आएगी माइनस में आएगी। तो ये थी इसकी साइंटिफिक नोटेशन, और ये आ गई इसकी ऑर्डिनरी इक्वेशन फॉर्म आ गई। अब क्वेश्चन नंबर 4 है एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग इन लॉगरिथम फॉर्म के ऑर्डिनरी। ये जो हमारी आपके पास ये जो है फॉर्म जो उसने दी हुई है 3 की पावर 7 = 2187, वो कहता है इससे आपने हमें लेके जाना है लॉगरिथम फॉर्म में। तो हम लोगों ने यहाँ पे पहले कुछ पढ़े हुए हैं कि एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होती है और लॉगरिथम फॉर्म क्या होती है। ये इसकी क्या है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, और इसके बाद हमने कहाँ पे जाना है लॉगरिथम फॉर्म। यहाँ पे मैं एक चीज़ लिख रही हूँ, देखिए एक्सपोनेंशियल होती है by = x, ये इसकी एक्सपोनेंशियल। इसका लॉगरिथम में जाने का आसान तरीका, लॉग लगाओ, ये जो b है ये कहाँ आ जाएगा, ये नीचे आ जाएगा बेस में। कहाँ आ जाएगा बेस में, x इधर आ जाएगा और y इक्वल के बाद आ जाएगा। देखो x इधर आ गया, आगे आया इक्वल, और y इक्वल के बाद। ये थी इसकी एक्सपोनेंशियल, और ये आ गई इसकी लॉगरिथम। देखें अब आपके पास कौन सी फॉर्म दी गई है इसकी, अब आपके पास इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म की है। लॉगरिथम फॉर्म क्या थी कि हम क्या लिखेंगे, लॉग, ये जो बेस है ये आ जाएगी लॉग की बेस बन जाएगी 3। अब आगे इनको इंटरचेंज करो, 2187 इधर आ जाएगा, और 7 का आ जाएगा इक्वल के बाद। और इससे पहले हम एक लाइन देखेंगे कि इट्स लॉगरिथम फॉर्म, कि इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या है, log 3 2187 = 7। ये आगे इसकी सिंपल लॉगरिथम फॉर्म, लॉग लगाएंगे, ये जो बेस है ये लॉग की बेस बन जाएगी, और ये जो एक्सपोनेंट है ये इक्वल के आगे आ जाएगा, और इक्वल वाला साइन यहाँ पे आ जाएगा। चलें ये था क्वेश्चन नंबर 4 का 1 पार्ट। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का 2nd पार्ट। देखें AB = C, अब इसकी हमने बनानी है लॉगरिथम फॉर्म, तो हम सिंपल लिखेंगे इट्स लॉगरिथम फॉर्म इस, कि इसकी लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी। देखें लॉग, ये जो बेस है, बेस क्या है इसकी a, ये आ जाएगी लॉग की बेस में। ये जो आपके पास c है ये आ जाएगा लॉग के आगे, और ये जो एक्सपोनेंट है ये आ जाएगा इक्वल के बाद। ये बन गई आपकी लॉगरिथम फॉर्म, log a × c = b। आगे देखिए अब इसके 3rd पार्ट इसका 12 की पावर क्या है 4, 12 का स्क्वायर = 144। ये इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, इसकी लॉगरिथम फॉर्म हम यहाँ पे लिख देंगे कि इट्स लॉगरिथम फॉर्म, कि इट्स की लॉगरिथम फॉर्म क्या होगी। ये देखें ये लॉग, ये बेस है, ये एक्सपोनेंट है, और ये इसका क्या है रिजल्ट। बेस तो आ जाएगी नीचे,
रिजल्ट आ जाएगा लॉग के आगे, और ये जो आपकी भी जो एक्सपोनेंट है ये आ जाएगा इक्वल के बाद। ये बन गई इसकी लॉगरिथम फॉर्म। अब चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5, एक्सप्रेस चीज ऑफ द फॉलोइंग इन एक्सपोनेंशियल फॉर्म। अब ये लॉगरिथम से किस पे जाना है, एक्सपोनेंशियल में। सबसे पहले यहाँ पे एक लॉगरिथम फॉर्म लिखते हैं कि लॉग बी एक्स इज इक्वल टू वाई। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे जाएंगे, ये जो बेस है, ये जो बेस बी है, बेस में क्या लिखा हुआ है बी, तो हम बी लिख देंगे ऐसे, और ये वाई इधर आ जाएगा, और ये एक्स है वो कहाँ हो जाएगा लॉग के इक्वल के बाद। तो चलो इसी फॉर्म को यूज़ करते हुए हम यहाँ पे इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म बनाते हैं। देखें यहाँ पे लिख सकते हैं हम इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या है। अब देखें ये बेस है ना, तो बेस आ जाएगी यहाँ पे। अब ये जो इक्वल के बाद जो वैल्यू है ये कहाँ जाएगी, इसके ऊपर, और इक्वल के बाद ये आ जाएगा 8। तो इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या निकली, 4x इज इक्वल टू 8। अब हम चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलें देखिए इसका सेकंड पार्ट है हमारे पास log 9,729 इज इक्वल टू 3। अब इसकी भी बनानी है हमें इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, कि इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या होगी, बेस ये आ गई हमारी बेस, 3 इधर आ जाएगा और 729 इक्वल के बाद चला जाएगा, तो बेस तो बन गई 9। अब ये 3 कहाँ आ जाएगा, इसके एक्सपोनेंट में इक्वल डाल के, और ये जो आगे लॉग की वैल्यू ये आ जाएगी इक्वल के बाद 729। ये आ गया हमारा इसका आंसर। अब देखें, अब है क्वेश्चन नंबर 3 की बारी। log 4 × 1024 इज इक्वल टू 5। इसको हम लिखते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इट्स। अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म क्या आएगी, इसका यहाँ पे हम लिख देते हैं 4, ये जो बेस है यहाँ पे आ जाएगी, इक्वल के बाद वाली जो वैल्यू है वो आ जाएगी इसके ऊपर, और इक्वल डाल के यह आ जाएगा आगे 1024। ये बन गई इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इससे पिछले क्वेश्चन में हमने क्या किया था, एक्सपोनेंशियल से लॉगरिथम लिखी थी, और इस क्वेश्चन नंबर जो 5 में उसमें हमने लॉगरिथम से कौन सी लिखी है, एक्सपोनेंशियल लिखी है। चलें अब है इसका क्वेश्चन नंबर 6। चलें 6 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इन द फॉलोइंग। वैल्यू ऑफ एक्स फाइंड करके, अब लॉगरिथम है तो इसकी हमने लिखनी है, एक्स की वैल्यू निकालनी, तो सबसे पहले तो इसको लिखना पड़ेगा आपको लॉगरिथम में एक्सपोनेंशियल में लिखना पड़ेगा लॉगरिथम में, तो ये है। तो एक्सपोनेंशियल में कैसे लिखेंगे, ये हमने अभी ऊपर क्वेश्चन किए हैं इसके साथ के क्वेश्चन नंबर 5 में। ये बेस आ जाएगी 9, 0.5 कहाँ आ जाएगा इसके ऊपर, और यहाँ पे इक्वल के बाद क्या आ जाएगा x। तो इसको ज़रा हम सही कर देते हैं, x इज़ इक्वल टू 9 × 0.5। तो ज़रा यहाँ पे हम डेसिमल ख़त्म कर लेते हैं, तो डेसिमल ख़त्म करेंगे तो क्या आएगा, 5 पॉइंट ख़त्म किया 1 आ गया, आगे जितने नंबर उतने क्या लगा दिया हमने 0। तो 5/10 बन गया जब इसका डेसिमल किया। अब इसकी ज़रा कटिंग करें, 5 1 = 5, 5 2 = 10। तो x इसके बराबर आ गया 9 × 1/2। अब हम 9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 × 1/2। ये 2 इस 2 से क्या हो जाएगा कैंसिल, और x की पावर क्या आ जाएगी आपके पास 3। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 6 का 1 पार्ट, जिसमें हमने फाइंड द वैल्यू ऑफ x इन द फॉलोइंग। ये हमारे पास क्वेश्चन है log 9x = 0.5। इसको हमने किस पे लिखा है, इसको हम यहाँ पे लाइन लिख देते हैं कि इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म इज़। सबसे पहले लॉगरिथम से हमने इसको किस पे चेंज किया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में, और देन हमने उसकी वैल्यू निकाल ली x की, क्या आई हमारे पास, x इज़ इक्वल टू 3। अब इसके बाद ये देखें, अब इसका सेकंड पार्ट हम लोग करने जा रहे हैं। सेकंड पार्ट देखें, 1/9 × 3x इज इक्वल टू 27।
तो चलें सबसे पहले इसकी भी हम क्या लिखते हैं, लॉगरिथम एक्सपोनेंशियल फॉर्म। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इट्स एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म लिखने हैं। हमने पहले 2-3 क्वेश्चन किए हैं, उसमें हम लॉगरिथम से एक्सपोनेंशियल में गए और एक्सपोनेंशियल से किस में गए, लॉगरिथम में। अब तो हमने इसमें जाना है इसकी एक्सपोनेंशियल फॉर्म में। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे जो इसका फर्स्ट पार्ट था उसमें था log 9 इंटू, तो यहाँ पे भी जो क्वेश्चन नंबर जो 6 है, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, यहाँ पे उसने आपको दी हुई है एक्सपोनेंशियल फॉर्म दी हुई है। तो ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में तो लिखने का कोई जवाब होता ही नहीं, क्योंकि ये एक्सपोनेंशियल पावर में खुद ही है। अब हम क्या लिखते हैं, 1/9 इंटू 3x इज इक्वल टू 27। अब 1/9 है तो हम इसको लिख सकते हैं 1/9 को लिख सकते हैं 3 की पावर 2 इंटू 3x इज इक्वल टू 27। अब ये नीचे डिवाइड हो रहा है, ऊपर जाके ये क्या हो जाएगा, अब नीचे इसको हम ऊपर ले जाएंगे तो पावर क्या होगी, पॉजिटिव से किस पे हो जाएगी, नेगेटिव में, और यहाँ पे आ जाएगा 3x इज इक्वल टू 27। अब ज़रा इसको लिखते हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो मल्टीप्लाई कर दे, 3 2 ज़ा 6x माइनस 6x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 27। कुछ नहीं किया, 9 को हमने क्या लिखा है, 3 की पावर 2 इंटू 3x। जब ये पावर ऊपर गई है तो पॉजिटिव से किस में हो गई, नेगेटिव में, और हमने दोनों पावर्स को क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पे देखें 27 है, तो हम लिख इसका फिर फैक्टर्स तो बनाए, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 9 एंड 3 1 ज़ा 3। तो 3 की पावर माइनस 6x इज इक्वल टू 3 की पावर 3। ये दोनों एक दूसरे से कैंसिल हो गए, माइनस 6x किसके इक्वल आया, 3 के, माइनस 6x इज इक्वल टू 3, तो x इज इक्वल टू 3। ये मल्टीप्लाई और इधर के क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई, -1/2। ठीक हो गया, ये था इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के पार। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो उन्होंने लिखा है 1/3x इंटू 2x इज इक्वल टू 64। तो हम इसको भी ऐसे, ये पहले से हमारे पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, तो हम क्या करेंगे, इसको सिंपली 3 के जो फैक्टर 32 है ना, तो इसके इधर फैक्टर बना ले, क्या बनते हैं 32 के, 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी इधर गया, 12 हो गया, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। 2 की पावर कितनी बनेगी, 1 2 3 4 5। तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1/2 की पावर 5 इंटू 2x इज इक्वल टू 64। ठीक हो गया। अब 2 की पावर 5 नीचे, अगर हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगी, 2 की पावर -5 इंटू 2x इज इक्वल टू 64। अब 32 के फैक्टर बनाए थे हमने, तो हम 64 के भी फैक्टर बना लेते हैं। 2 3 ज़ा 6, 2 2 ज़ा 4, आगे 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी 1 इधर से लगे, 12 हो गए, 2 6 ज़ा 12, 2 8 ज़ा 16, 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4 एंड 2 1 ज़ा 2। चलें अब, तो यहाँ पर 64 के फैक्टर क्या बने, कितनी पावर्स है इसकी, 1 2 3 4 5 6। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 64 की जगह 2 की पावर 6, और 2 की पावर देखो -5 मल्टीप्लाई बाई 2x कितना हो गया, -10x। 2 बेस सेम है, कैंसिल हो गई, -10x किसके इक्वल आ गया, 6 के। अब हमें x चाहिए, 10 नहीं चाहिए, -10 इधर मल्टीप्लाई और इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड। अब इसको ज़रा कटिंग कर दे, अगर ये हो रहा है जी 2 के टेबल पे हो रहा है, 2 3 ज़ा 6, 2 5 ज़ा 10, x की पावर क्या आ गई, -3/5। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। आई होप आप लोगों को हमारे इस लेक्चर की
बहुत अच्छे से समझ आई होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि हमारी मज़ीद वीडियोस आप तक पहुँचे तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।